जब मैंने अपनी डांस जर्नी स्टार्ट की थी ना, तो मैंने बहुत सारी गलतियाँ की थी और ऑनेस्टली काश उस टाइम पे कोई मेंटर होते जो मुझे बताते कि ये 10 मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, तो शायद मैं और फास्ट ग्रो कर पाता अपनी डांसिंग जर्नी में और अपने डांस करियर में इतना स्ट्रगल फील नहीं करना पड़ता मुझे पता है बिगनर्स आज भी यही गलतियाँ करते हैं, इसलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी 10 कॉमन मिस्टेक्स है जो बिगनर डांसर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, स्किपिंग वार्म अप एंड कूल डाउन। मैंने अक्सर नोटिस किया है बिगनर डांसर वार्म अप एंड कूल डाउन पर बिल्कुल फोकस नहीं करते। वो सोचते हैं कि डायरेक्टली हम डांस करेंगे क्योंकि हमें तो डांसर बनना है, बट इसका मेन रीजन है कि आपको इंजरी फ्री रहना है। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी डांसर जो डांस स्टार्ट करते हैं उसको कोई भी बड़ी इंजरी हो जाए, तो मैं चाहता हूँ वार्म अप एंड कूल डाउन का इस्तेमाल करें अपने डांसिंग सेशन के पहले और बाद में। तो अगर आप एक प्रोफेशनल डांसर बनना चाहते हो तो अपनी बिगनिंग स्टेज से छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखो कि प्रोसेस के बीच में आपको कोई बड़ी सी इंजरी ना हो जाए जिसकी वजह से आप लंबे टाइम तक कभी डांस ही ना कर पाओ। ऑल्सो क्या होता है कि मेन रीजन है वार्म अप और कूल डाउन करना चाहिए कि आपके बॉडी के जितने भी जॉइंट्स होते हैं ना, ये जॉइंट्स को ओपन अप करता है, तो आपके परफॉर्मेंस में और भी ज्यादा वो चीजें ना अच्छी दिख के आती है। आपने नोटिस किया होगा कि मोस्ट ऑफ द डांसर्स ना जो वार्म अप एंड कूल डाउन पे फोकस नहीं करते, आप देखे रहोगे कि उनकी बॉडी बहुत ज्यादा टाइट लगती है। तो बहुत लोग कहते हैं कि अगर कोई जिमर डांस करेगा तो वो कैसा दिखेगा, तो वैसे अगर आप वार्म अप एंड कूल डाउन नहीं करोगे तो वैसे आपकी बॉडी और मसल्स पूरे टाइट हो जाएंगे। तो फोकस करो उन चीजों पे क्योंकि वो आपको फ्लेक्सिबल बनाते हैं। और ऑल्सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप जो भी सेशन कर रहे हो, लाइक आप अपने ट्रेनिंग सेशन कर रहे हो, तो उसको रिकवर होना भी बहुत जरूरी है। आपको अपने नेक्स्ट सेशन के लिए बेस्ट देना है, राइट? तो उसके लिए आपके मसल्स रिकवर हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ वार्म अप एंड कूल डाउन। सेकंड, फोकसिंग ओनली ऑन स्टेप्स नॉट ऑन म्यूजिक। मैंने अक्सर बिगनर डांसर्स को देखा है मेरे क्लासेस में भी कि बहुत सारे जो बिगनर्स है ना, वो हमेशा स्टेप्स पर ही ज्यादा फोकस करते हैं और म्यूजिक को प्रायोरिटी नहीं देते। तो उससे क्या होता है कि वो स्टेप्स तो कर लेते हैं, लेकिन जब उसे म्यूजिक पे करना आता है, जब मैं सॉन्ग प्ले करता हूँ तो वो स्टेप्स करते हैं लेकिन वो म्यूजिक पर नहीं कर पाते। तो ये बहुत बड़ी गलती है, बिगनर्स को अवॉइड करनी चाहिए। एट स्टार्ट से आप एक हैबिट बिल्ड करो कि जो भी चीज आप सीख रहे हो उसे म्यूजिक पर भी सीखो, तो आपको डबल वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप कोई भी स्टेप्स कर रहे हो और वो म्यूजिक पे नहीं है, तो वो उससे आप कहलाओगे एक ऑफ बीट डांसर, और कोई भी डांसर ये चीज सुनना नहीं चाहता अपने खुद के लिए। तो अभी से ध्यान दो कि जब भी आप कोई भी डांस मूव सीख रहे हो तो उसी टाइम पे अपने टीचर से पूछ लो कि सर इसकी म्यूजिकलिटी क्या है, इसका बीट क्या है, तो उसी हिसाब से आप उसे म्यूजिक पर प्रैक्टिस करो उस डांस मूव्स को, तो एक ही बार में दोनों चीजें कवर हो जाएगी। थर्ड, टू मच कंपैरिजन। तो आज के टाइम पे ये चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन है कि हम लोगों से अपने आप को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अभी अभी डांस स्टार्ट किया है तो डोंट कंपेयर टू द वन जो 2-3 सालों से ट्रेनिंग कर रहा है। तो ऑब्वियसली आपको वहां पे डिमोटिवेशन फेस करना पड़ सकता है, जो ऑटोमेटिकली आपके डांस पे कॉन्फिडेंस लो कर देगा। तो अभी ट्राई करो कि जो भी चीजें आप सीख रहे हो तो अपने पहले वाले वर्जन से खुद को कंपेयर करो, ना कि दूसरे लोगों से जो ऑलरेडी आपसे पहले बेहतर है। जिससे क्या होगा कि आपकी जर्नी का जो प्रोग्रेस है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाएगा। तो जिस पोटेंशियल से आप ग्रो करने वाले हो वो उसका प्रोग्रेस और भी ज्यादा कम हो जाएगा और उससे आप अपने डांस जर्नी में फोकस नहीं कर पाओगे। तो एट बिगनिंग ये सारी चीजों का बहुत ध्यान रखो। फोर्थ, वांटिंग फास्ट रिजल्ट्स। तो एज बिगनर आप जो भी चीज सीखते हो ना, आपको हर चीज फास्ट फास्ट चाहिए। लाइक मैंने कल वो मूव सीखा तो मुझे आज आ जाना चाहिए, तो जो भी चीज मैं देख रहा हूँ वो मुझे तुरंत तुरंत आना चाहिए। तो आज के लोगों में ये चीज ज्यादा बिल्ड हो रही है। तो मैं बोलता हूँ कि कोई भी चीज आप सीख रहे हो ना, तो उसमें पेशेंस रखो, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि अगर कोई एक डांस स्टाइल जो करते हैं वो सालों सालों से करे, तो उनको मास्टर करने में कम से कम एक एक डेकेड निकल जाते हैं, 10 साल निकल जाते हैं उस चीज को मास्टर करने। और आज के बिगनर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मैंने कल चीज सोची है वो मुझे आ जानी चाहिए। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है अपनी डांसिंग जर्नी में, क्योंकि कोई भी चीज इंस्टेंट नहीं होती। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैंने जो चीज देखी है वो मुझे इंस्टेंट आज चाहिए चाहिए, मुझे ग्रो करना है उस चीज में, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप दूसरे फील्ड में देखो, लोग सालों सालों से उस स्किल पर मेहनत करें। एक स्किल को मास्टर करना इतना इजी नहीं होता है, तो उसमें थोड़ा सा आप पेशेंस रखो, आपको ग्रोथ जल्दी देखने मिलेगी। जब आप कोई भी चीज ट्राई करते हो ना, एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे ये फट से आ जाए और वो चीज नहीं होती ना, तो आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हो, तो वो आपके प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा आपको पीछे खींच लेती है। तो मैं चाहूंगा कि पेशेंस रखो, थोड़ा सा ग्रोथ फास्ट होगी। अपने स्किल्स को मास्टर करने पे फोकस करो, ना कि जल्दी सीखने में। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ जिससे आप फास्ट ग्रो कर सकते हो। वो सीक्रेट है कंसिस्टेंसी। यस, रोज ट्राई करो कि मैं रोज कम से कम 10 मिनट ही प्रैक्टिस करूं, लेकिन कंसिस्टेंटली हर रोज प्रैक्टिस करूं। दिस इज द ओनली फॉर्मूला जिससे आप फास्ट ग्रो कर सकते हो। फिफ्थ, इग्नोरिंग फाउंडेशन एंड बेसिक्स। तो बहुत सारे बिगनर डांसर है ना, फाउंडेशन पर फोकस नहीं करते, वो डायरेक्टली जंप करते कोरियोग्राफी पे।
तो उससे होता क्या है, जब भी आप परफॉर्म करते हो ना, तो आपका जो बॉडी पोस्चर है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो बहुत वीक दिखती है, बहुत वियर्ड दिखती है जब आप फाउंडेशन प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो उसे अभी से इंक्लूड करो अपने ट्रेनिंग में। ऑल्सो अपने ट्रेनिंग में ग्रूव्स भी ऐड करो। तो ग्रूव्स क्या होता है कि आपके डांस मूव्स में वो और भी ज्यादा स्टाइलिंग ऐड करता है, आप और भी ज्यादा स्टाइलिश डांसर दिखते हो ग्रूव्स की हेल्प से। तो जब भी अपना डांस ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करो, मेक श्योर 2 मिनट या 5 मिनट ग्रूव से स्टार्ट करो। जिससे क्या होगा कि आपकी बॉडी पहली बात तो स्टिफ नहीं लगेगी, आपके पोस्चर वीक नहीं होंगे, तो वो हर चीज कनेक्ट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ फाउंडेशन एंड बेसिक्स। ठीक है, तो अभी से अपने बेस को मजबूत करो, तो आपका जो ऊपर का लेयर है वो और भी ज्यादा अच्छे से दिख के आएगा। सिक्स्थ, वियरिंग द रॉन्ग आउटफिट। तो आपने देखा होगा हर डांस स्टाइल के लिए एक प्रॉपर आउटफिट बनी हुई है, तो जिससे हर डांसर जो भी परफॉर्म करे वो अच्छे से कंफर्टेबली उस स्टाइल को परफॉर्म कर पाए। नहीं तो क्या होता है कि अगर एग्जांपल लेते हैं हिप हॉप का, तो हिप हॉप में अगर आप टाइट कपड़े पहन रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वो अच्छे से ओपन अप नहीं हो पाते, जिससे जो डांसर होता है ना, वो काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट फील करता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो भी डांस स्टाइल कर रहे हो ना, तो पहले उसका रिसर्च करिए कि वो डांस स्टाइल के लिए कौन से कपड़े जिसमें आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। ऑल्सो सिर्फ कपड़े ही नहीं, मेक श्योर आप अपने जूतों पर भी ध्यान दे रहे हो, क्योंकि शूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक डांसर के लिए, क्योंकि आपके जो ऊपर का पूरा लेयर है वो आपके शूज पे ही डिपेंडेंट है। तो ट्राई करो एक अच्छे शूज में इन्वेस्ट करने के लिए, जो हेल्प करे आपको और भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मर बनाने के लिए। सेवेंथ, नॉट प्रैक्टिसिंग फुल आउट। तो बहुत सारे बिगनर डांसर है ना, वो प्रैक्टिस के टाइम पे ना एक कंफर्ट जोन में रहते हैं, लाइक वो एकदम आराम आराम से प्रैक्टिस करते हैं, स्टेप्स को एकदम बोलते हैं ना, एनर्जी सेव करते हैं। तो मेक श्योर ये चीजें मत करो। प्रैक्टिस होती इसलिए कि आपको वहां पे अपना फुल आउट देना है। फुल आउट का मतलब होता है एनर्जी में, फुल एनर्जी में करना है। जैसे आप किसी स्टेज पे परफॉर्म करने वाले हो, उसी तरीके से आपको उसी एनर्जी में प्रैक्टिस करनी है अपने प्रैक्टिस सेशन से ही। जिससे क्या होगा कि आप तभी से आपको हैबिट हो जाएगी एक पावरफुल परफॉर्मेंस देने की, तो उससे आपकी ग्रोथ भी फास्ट होती है। तो आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती है किसी जगह दिखाने के लिए, क्योंकि आप उसी चीज की प्रैक्टिस करें फ्रॉम द डे वन। तो ट्राई करो अपने प्रैक्टिस सेशन में फुल आउट प्रैक्टिस करने, फुल एनर्जी के साथ, तो जिससे आपका इम्पैक्ट और भी ज्यादा अच्छा दिखेगा ड्यूरिंग योर परफॉर्मेंस। एथ, मिसिंग सेल्फ रिकॉर्डिंग। तो जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं ना, ये हैबिट डालो कि अपने आप को रिकॉर्ड करने के लिए जो भी चीजें आप सीख रहे हो। नहीं तो क्या होता है कि आपकी जो मिस्टेक्स है ना, वो आपको कभी पता ही नहीं चलती और वो रिपीट होती रहती है। तो अगर आप अकेले प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको कोई रियलिटी चेक देने वाला है नहीं कि आपकी गलतियां क्या हो रही है, तो आपको खुद से एक चेक देने आना चाहिए। नहीं तो अगर आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो तो आपको कोई भी एक सेल्फ चेक मिल ही नहीं पाएगा, तो जो भी चीजें आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तो जब भी आप अपने सेशंस को रिकॉर्ड नहीं करते हो, अपनी प्रैक्टिस को ना, तो आपको प्रोग्रेस नहीं पता चलता कि डे 1 में आप कैसे थे और डे 30 पे आप कैसे दिखने वाले हो। तो आपको प्रोग्रेस कभी पता ही नहीं चलेगी कि आप सच में अपने ट्रेनिंग सेशन से प्रोग्रेस कर भी रहे हो या फिर नहीं। तो उससे होता क्या है कि आपकी जो इंप्रूवमेंट है ना, वो और भी ज्यादा स्लो होने लगती है। तो इसलिए अभी से अपने प्रैक्टिस सेशन में खुद को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दो। नाइन्थ, नॉट लिसनिंग टू फीडबैक्स। हर कोई मिस्टेक्स करता है, लेकिन उस मिस्टेक्स को कोई अगर आपको पेंट आउट करता है तो आप उसे रिपीट मत करो, लोगों की फीडबैक को एक्सेप्ट करो। नहीं तो बहुत बिगनर्स है ना, वो ऐसे हो जाते हैं कि यार मुझे किसी की बात सुननी नहीं है, उनका एटीट्यूड डिफेंसिव हो जाता है कि मुझे तुम गलत कैसे बोल सकते हो। तो ट्राई करो, कोई भी आपको फीडबैक दे रहा है अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्टिव वे में लो और उस पर वर्क करो, ना कि एक अलग एटीट्यूड बिल्ड करो कि यार ये मुझे ऐसा क्यों बोल सकता है। ठीक है, तो फीडबैक लो लोगों से जो भी आपको करेक्ट करे। ऑल्सो कोई भी फीडबैक अगर आपको मिल रहा है तो देखो कि वो सच में आपके लिए फीडबैक है या फिर नहीं, तो आपको ये डिफरेंशिएट करना भी आना चाहिए। लास्ट पॉइंट, फॉरगेटिंग टू एंजॉय द डांस। देखो डांस इज ऑल अबाउट फन। ठीक है, तो बहुत सारे डांसर्स है ना, मोस्टली बिगनर डांसर प्रेशर फील करने लगते हैं। कोई भी चीज सीखते हैं ना, वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और उस चीज को प्रेशराइज करने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि आप और भी ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट लगने लगते हो, आपकी एनर्जी भी लो लगने लगती है। जिस लेवल पे आपको परफॉर्म करना है ना, आपकी एनर्जी और भी ज्यादा नीचे हो जाती है और वो सारी चीजें आपके फेस पर दिख के आती है। तो मेक श्योर जो भी चीज है ना, उसे एक फन वे में लो। जो भी चीज आप सीख रहे हो ना, उसे अच्छे तरीके से करने की कोशिश करो, ना कि एक प्रेशर वे में लेने की। ठीक है, तो अभी से ट्राई करो कि कोई भी चीज आप सीख रहे हो उसे एक फन वे में करो, क्योंकि एक फन वे में आपका एक बेस्ट परफॉर्मेंस बिल्ड होता है। तो प्रेशर फील नहीं करना है और हमेशा एंजॉय करना है, प्रोसेस को एंजॉय करो। अब इस वीडियो को सिर्फ देखने से इंप्रूवमेंट नहीं होगी, जो भी चीजें मैंने बताई है उसको अच्छी तरीके से नोट डाउन करो और अपने प्रैक्टिस में उस चीजों को इंप्लीमेंट करो। और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे देखनी है मुझे बता देना, मैं कमेंट्स रीड कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।